हालेलुया। आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं आज की इस मैसूर होप सेंटर की हिंदी कलीसिया में, हिंदी सर्विस में जो ऑनलाइन हम चला रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे और महिमा करेंगे। आइए हम सब इस वक्त प्रभु के वचन की ओर देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है हमारे लिए। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। वचन संहिता उसका 23वां अध्याय और पहला वचन यही कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा निजी चरवाहा है, वो मेरा पर्सनल चरवाहा है, वो मेरा पर्सनल शेपर्ड है। हालेलुया। वो मुझको हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे हर वो चीज जो मुझको जरूरत है, जो मेरी जिज्ञासा है, जो मेरी इच्छा है, वो हर जरूरतों को, मेरी हर इच्छाओं को पूरी करता है उसके मर्जी के और उसके वचन के अनुसार, उसके वायदों के अनुसार। हालेलुया। क्या ही भला है हमारा यहोवा। आइए हम इस वक्त परमेश्वर की और अपनी आंखों को उठाएंगे, अपनी नजर को, अपने हृदय को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तू ही हमारा सच्चा चरवाहा है। प्रभु तूने ही प्रभु हम सबों को बुलाया है ताकि हम तेरी ओर देखे, तेरी ओर अपनी आंखों को, अपने कानों को लगाए, तेरे वचनों पे चले और तेरे मार्गों पे रहे। खुदा तेरा मार्ग प्रभु जो तूने हमारे लिए स्थापित किया है, जो वचन तूने हमारे लिए रखा है, वो बहुत ही आशीषित है। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज जैसे पूरा सारा परिवार मिलकर प्रभु हम इकट्ठा होकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति, महिमा करते हैं। खुदा होने दे कि तेरी रूह प्रभु हम सबों के बीच में उतरे। प्रभु हमारे हृदय में तेरा वचन प्रभु कार्य करे, तेरी आत्मा प्रभु हमारे हृदय को प्रभु छुए। आज मेरे पिता परमेश्वर तेरे हाथ में इस समय को सौंप देते हैं। प्रभु होने दे कि तू और प्रभु तेरी उपस्थिति इस जगह पे आ जाए, तेरी महिमा का बादल इस जगह पे छा जाए। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महिमा से भरा ऐसा परमेश्वर है प्रभु, तेरी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन इस छोटी सी विनती को और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर तेरी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति करते हैं। आइए प्रियो, अपनी आंखों को, अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने कान परमेश्वर की आवाज खोलें। हालेलुया। वो सारी स्तुति, सारी महिमा, सारे आदर के योग्य परमेश्वर है। उसको आदर और सम्मान दे, उसको महिमा दे। हालेलुया। ये गीत कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। Today is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित होंगे, हम उसमें खुशियां मनाएंगे। हालेलुया। आइए एक साथ मिलकर गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता
आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आइए उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। ओ राजा के राजा, वो धन्य परमेश्वर है, वो धन्य राजा है, वो सारी महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये गीत कहता है, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। यू नो, रोमियो में पौलुस लिखता है, कि प्रभु परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले बहुत ही जल्द रौंद देगा। सलीब पे उसने वो काम तो कर लिया, अब हमारी बारी है। हालेलुया। Now it's time for you and me to crush Satan under our feet. Hallelujah. Let's take up your authority. आप चाहे कोई भी बीमारी में हो, कितनी भी मुश्किलात में हो, कोई भी आपको समस्या हो, कुछ भी आपकी परेशानी हो, इस समय अपना अधिकार लें। अपना अधिकार जो प्रभु यीशु ने आपको दिया है वो लें और उसके लहू में विजय पाएं। हालेलुया। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। 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 यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी 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 है। ऊंचा ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से मुझे बनाया है। ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से मुझे बचाया है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी 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 है। नीचे नीचे, सबसे नीचे शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे अपने पैरों से मारा है। नीचे, सबसे नीचे शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे अपने पैरों से मारा है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। 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 से ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है,
हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर ढलाया है। हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। ला 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 मेरा यीशु विजयी 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 है। हालेलुया हालेलुया। ओ यस फादर, प्रभु धन्यवाद 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 देते पिता, क्योंकि तूने हमें विजय दी है। तूने हमें प्रभु आशीषित किया है मेरे पिता परमेश्वर। हमें हारा हुआ जीवन नहीं लेकिन विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझसा कोई नहीं खुदा, तुझसा कोई और नहीं। हालेलुया। आइए अपने हृदय को खोलकर प्रभु की आराधना इस पर करेंगे, इस वक्त करेंगे, क्योंकि उसके जैसा प्रेमी परमेश्वर कोई और नहीं है। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया 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 हालेलुया। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया
यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। आइए अपने हाथों को उठा के गाएं हालेलुया हालेलुया। ओ ये ना 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 मस्से रे 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 सो हालेलुया हालेलुया। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार, परमेश्वर तू है मालिक, सारी सृष्टि का तू बादशाह। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियो अपने हाथों को अपने हृदय को खोलें। ओ धन्यवाद धन्यवाद विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरी बड़ी कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते पिता। आज के समय में प्रभु तेरे चरणों में आते प्रभु, तेरे दीवारों को, तेरे दरवाजे को, तेरे किवाड़ को खटखटाते पिता परमेश्वर। अपने लोगों के लिए प्रभु चंगाई भेज, तेरी चंगाई भेज, तेरा स्पर्श भेज राजा। तू ही प्रभु जो सच्चा परमेश्वर है, जो सबों को ठीक कर सकता है, हर परिस्थिति को ठीक कर सकता है मेरे पिता। तेरे हाथ में इस समय सौंपते हैं प्रभु, तेरे वचनों से, तेरे आशीष भरे प्रभु, चंगाई भरे वचनों से हमसे बातें कर प्रभु। तेरे वक्ता को प्रभु बहुत से आशीषित कर, अभिषेक तेरा वचन एक भरी आग से प्रभु हमारे हृदय को छूने हो जाए। आज छू ले प्रभु, आज हमें तेरा एक स्पर्श चाहिए। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज अभी इस समय आपके स्क्रीन पे कुछ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे
और वो नंबर्स है आप अपनी दशमांश और भेंट परमेश्वर के वचन की ओर या परमेश्वर के भंडार में आप दे सकते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में दे सकते हैं। मैसूर होप सेंटर के जो टायद और ऑफरिंग का अकाउंट है, वो अकाउंट के डिटेल्स आपके पास आ रहे होंगे और पेटीएम के अकाउंट आएगा, उसमें आप जरूर से अपना दशमांश और भेंट दे सकते हैं। जो पर भी हम काफी दूर है, इस समय पैंडेमिक के समय एक साथ मिल नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ऐसे जरिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के कार्य की ओर अपने हाथ को बढ़ाकर उसके ओर अपना दान और दशमांश दे सके। हालेलुया। आइए अपने दानों को अपने हाथों में लेंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे ताकि प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों के इन दान को और इन भेंटों को स्वीकार करे और आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू ही कृपालु दयालु पिता है प्रभु। तेरी दया तेरी कृपा सदा सर्वदा हम पर होती रहती। खुदा तेरे हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं, अपने परिवारों को सौंपते हैं, खासकर प्रभु अपने सारे लोगों को सौंपते हैं प्रभु, जो इस समय मुश्किलात से गुजर रहे हैं प्रभु, जिन पे आर्थिक अवस्था बहुत तकलीफ में है। खुदा होने दे कि प्रभु तू उन सबों की सुधि ले प्रभु, जो बीमार है, जो कंगाल है, जो प्रभु बड़े दयनीय स्थिति में है प्रभु, होने दे कि तेरा अनुग्रह उन पे हो और प्रभु तेरे आशीष भरा हाथ प्रभु, तेरी चंगाई भरा हाथ उनको छू ले। प्यारे पिता, तेरे हाथ में इस समय प्रभु अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, अपनी कलीसिया को, अपने सारे सदस्यों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में हमारा जीवन है, तेरे वचन के अनुसार हम सबों को आशीषित कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, इस छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रियो, आप में से कई ऐसे होंगे जो अभी हमको ज्वाइन कर रहे होंगे और ये शायद आपका हो सकता है कि पहले बार आप ज्वाइन कर रहे हो। हम ये कलीसिया जो ऑनलाइन चल रही है, ये है मैसूर होप सेंटर जो मैसूर में स्थित है। और इस समय हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए अपने हृदय को खोले और वचन जैसा बांटा जाता है, हम अपने पूरे विश्वास के साथ वचन सुने और उसको अपने हृदय में ग्रहण करें और उसके वचन के अनुसार आज्ञाकारी बन के हम उसके पीछे चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि उसका जीवित लहू, उसका सामर्थ्यशाली लहू हमारे साथ है। हालेलुया। आज के इस शीर्षक जो हमने लिया है अपने आज के सर्विस के लिए, वो शीर्षक है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। वो लहू है जो हमें उद्धार देता है, जो हमें चंगाई देता है, जो हमें शुद्ध करता है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। वचन कहता है कि लहू में सामर्थ है, लहू में जीवन है, लहू में जान है। लहू के बारे में 435 बार हम पाते हैं कि बाइबल में 435 बार कुछ उल्लेख किया गया लहू के बारे में, और खासकर मेमने का वो लहू जो सलीब पर बहाया गया आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपके और मेरी क्षमा के लिए, आपके और मेरी चंगाई के लिए। आज वही लहू की हम सबों को जरूरत है। मेरे प्रियो, जितना हमारे आजू बाजू में, हमारे पूरे लोकेलिटीज में, हमारे पूरे शहर भर में, देश भर में आप देख रहे हैं, सारे न्यूज चैनल्स आज भरे पड़े हैं। कितना बुरी तरह से आज लोग प्रभावित हुए हैं कोरोना की वजह से। और ये सारे पीड़ित, ये सारी पीड़ाओं से, ये सारी तकलीफों से कौन हमको निजात दिला सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। उसके लहू का बाड़ा अगर हमारे ऊपर रहे, अगर उसके लहू की सुरक्षा अगर हमारे ऊपर रहे, तो हमें कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। वचन कहता है कि लहू में बहुत सामर्थ है। हालेलुया। लेट अस सी, आगे हम चलेंगे और देखते हैं उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय और 4वें वचन में, और लेविटिकस उसमें 7वें अध्याय और 26वें वचन में, लय व्यवस्था 7 अध्याय और 26 वचन में ऐसे लिखा है दोनों जगह पे कि मांस को लहू के साथ नहीं खाना। लहू में जान है, लहू में जीवन है। वचन में ऐसा लिखा है, मूसा के न्याय में ऐसा लिखता है वो कि अगर तुम किसी जानवर को काटते हो या खाते हो तो उसका जो लहू है उसको जमीन पे बहा देना, उसको लहू के साथ नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन है, क्योंकि उसमें उसकी जान है। मेरे प्रियो, क्या आपको लगता है कि प्रभु ऐसे ही लहू बहाने की बात करता था? क्या ऐसा ही लिखा है, उल्लेख किया है बाइबल में कि हमको सिर्फ मांसाहारी बनाना था इसलिए? नो वेज।
ये वो जरिया नहीं है, वो तरीका नहीं है। परमेश्वर का जब भी परमेश्वर ने लहू का उल्लेख किया है तो वो एक उसका ऑलवेज एक जगह पे उसने रिलेट किया है जहां पे पापों की क्षमा के लिए वो शुद्ध लहू बहाया जाए। ये जानवरों का लहू था, ये बछड़े का लहू था, ये मेमने का लहू था, क्योंकि परमेश्वर का मेमना उस समय इस धरती पे आने का था। हालेलुया। जस्ट इमेजिन मेरे प्रियो, अगर हम सिर्फ ये इमेजिन कर सकें कि प्रभु यीशु अगर मसीह हमारे जीवन में या हमारे इस दुनिया में नहीं आता तो क्या होता। कोई भी मुर्दा, किसी भी बीमार को आप चंगा नहीं कर सकते थे, उसको छुटकारा नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमको एक नाम दिया गया है जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जिसके नाम से हम किसी भी बीमारी को इमीडिएटली डांट सकते हैं और वो तुरंत से वो बीमार चंगा हो सकता है। क्यों? प्रभु यीशु के नाम से। वो नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, क्यों है वो? क्योंकि उसने पवित्र जीवन जिया, हमारे समान मनुष्य के रूप में आया, हमारे समान जीवन व्यतीत किया, लेकिन अशुद्धता से नहीं, पूरी तरह से शुद्ध रीति से। हर रीति से उसका वचन कहता है कि हर रीति से उसकी परीक्षा ली गई, लेकिन सब बातों में वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र पाया गया। हालेलुया। मत्ती उसका 16वां अध्याय और 17वें वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारे को तो लोग बोलते हैं कि योना आ गया है, या इसमें एलिया की आत्मा है, ये एलिया आ गया है हमारे बीच में, एलिया जो भविष्यवाणी करने वाला था। फिर प्रभु यीशु ने पूछा अपने चेलों से कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। तो सारे जितने चेले थे उनमें से पतरस की आदत थी सबसे पहले कूद के बोलने की। इस बार भी वो खुद सबसे पहले कूद के बोल दिया कि तू तो मसीह है, तू तो अभिषिक्त है, तू तो मसीहा है, तू सच्चे परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु ने बोला, योना के पुत्र शमौन, तू धन्य है, क्योंकि ये बात किसी मनुष्य ने तुझको नहीं बताई, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझे ये दिखाया है। हालेलुया। इस समय जब ये उल्लेख किया गया, प्रभु यीशु किस लहू और मांस के बारे में बात कर रहा था? क्या लहू और मांस के जरिए हमको रेवलेशन या प्रकाशन आ सकता है हमारे पास? हाँ मेरे प्रियो, शारीरिक रीति से हमको रेवलेशन मिल सकता है जो संसार का है, क्योंकि संसार के नजरों में सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखावटी बनने के लिए ही हो सकती है। लेकिन संसार का जो ज्ञान है, संसार की बुद्धि जो है, वो हमें उद्धार नहीं दे सकती, वो हमें परमेश्वर के करीब नहीं ला सकती, वो हमें सत्य मार्ग और जीवन वाला जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। वो परमेश्वर का ज्ञान सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के जरिए हमको आता है। वो परमेश्वर का प्रकाशन सिर्फ पवित्र आत्मा के जरिए हमको मिलता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने यही उससे कहा कि हे पतरस, हे योना के पुत्र शमौन, तुझे ये किसी मनुष्य ने नहीं बताया, लेकिन मेरे पिता ने बताया जो स्वर्ग में है। और पिता कभी भी आपको बिना पवित्र आत्मा के प्रेरित किए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि धरती पे उसने, प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा है। उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुमको हर बात में, हर चीज में सिखाएगा, हर चीज में बताएगा कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या निर्णय लेना है। हर अच्छी बात वो तुमको सिखाएगा। क्यों सिखाएगा? ताकि तुम और मैं और भी ज्यादा परमेश्वर के करीब आ जाएं। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, उस समय जब वो बड़े बड़े कार्य करता था, आश्चर्य कर्म करता था, वो उसके बाद वचन में लिखा है कि वो हर एक शहर में, हर एक गांव में गया, और प्रभु यीशु जहां कहीं जाता था वो लोगों को चंगाई देता, वो लोगों को उद्धार करता था, वो लोगों का जीवन बदल देता था। वो आया ही इस मकसद से था
कि लोगों के जीवन को बदल दे, लोगों के जीवन में शांति, प्रेम और आनंद दे, लोगों के जीवन में उद्धार ले आए। और इसी वजह से उसने अपना पवित्र लहू सलीब पे बहा दिया ताकि आपके और मेरे पाप क्षमा किए जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा, परंतु उसको अनंत काल का जीवन प्रदान किया जाएगा। हालेलुया। हमको सामर्थशाली जीवन देने के लिए आया प्रभु यीशु। वचन में कहता है कि प्रभु यीशु का लहू एक वाचा का लहू है। हालेलुया। ये ऐसा लिखा है कि ये नई वाचा का लहू है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। प्रभु यीशु ने अपना जो लहू था वो हमारे पापों की क्षमा के लिए, पूरे संसार के जो मनुष्य उस समय थे उनके लिए भी और जो मनुष्य आने के थे उनके लिए भी। वचन कहता है, पौलुस ने ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने एक ही बार उस कुर्बानी के जरिए जो उसने सलीब पे किया, सदा और सर्वदा के लिए सारे मनुष्य जाति के पापों को क्षमा कर दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा प्रभु के अनुग्रह के अनुसार वो उद्धार का जीवन पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपना वो लहू, वो पवित्र लहू बहाया आपके और मेरे जीवन के लिए, आपके और मेरे जान को छुटकारा देने के लिए, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए उन बंधनों से जो शैतान ने हमारे जीवन पे जकड़ रखा है। शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं आजादी पाएं। शैतान नहीं चाहता कि हम बहुतायत का जीवन जिए। शैतान नहीं चाहता कि हम आशीषित जीवन जिए। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास में हैं लेकिन उनके ऊपर कंटिन्यूसली परेशानी बनी रहती। क्यों बनी रहती? क्योंकि वो विश्वास को कभी उपयोग में लाते ही नहीं, क्योंकि वो जो अधिकार उनको है वो अधिकार पे जीते ही नहीं। वो अधिकार कौन सा मैं बोल रहा हूं? जो गवर्नमेंट देती वो नहीं, जो फ्रीडम या जो अधिकार पैसा देता वो नहीं। आप पैसों से उद्धार नहीं खरीद सकते, आप पैसों से चंगाई नहीं खरीद सकते, आप पैसों से शांति, जीवन और आनंद नहीं खरीद सकते। जीवन, शांति, आनंद, प्रेम और उद्धार, चंगाई ये सिर्फ प्रभु यीशु के जरिए मिलती है। हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर दे सकता है और वही प्रभु परमेश्वर आपके और मेरे उद्धार के लिए अपने पुत्र को उसने भेज दिया ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 1 और 7वां वचन कहता है, यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमको और आपको शुद्ध करता है हमारे सारे पापों से। हमारा मनसा, हमारी इच्छा, हमारी जिज्ञासा, हमारा हमेशा से हमारा ये नेचर ही है कि हम पापमय जीवन जीते हैं। अगर हम मनुष्यत्व में जिए तो हम अपने शरीर के सारे लालसाओं को पूरा करेंगे, लेकिन अगर हम लालसाओं को पूरा करेंगे तो हम मौत के भागीदार होंगे। बिकॉज पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, वचन कहता है। God has not called us to die, but to live. लेकिन प्रभु ने हमको मरने के लिए नहीं, जीने के लिए बुलाया है और उद्धार का जीवन जीने के लिए बुलाया है, बहुतायत का जीवन जीने के लिए बुलाया है, चंगाई भरा जीवन जीने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, ऐसा हम लोग, जब मैं पिछले इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे मैं काम करता था, जहाँ पे मैं सिखाता था, जहाँ पे मैं पढ़ाता था, जहाँ पे मैं काउंसलर था, वहाँ पे कई बार बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आते थे हमारे कैबिन्स में और एकदम ऐसे दयनीय परिस्थिति में आते थे वो लोग कि उनको देख के या उनके जीवन को देख के बड़ा दुख होता था कि भरी जवानी में ये बच्चा कैसा इतना निराश हो गया, कैसा इतना अपने जीवन से हार गया, या क्यों इसने अपने आप को या अपने जीवन को इतना बिगाड़ लिया कि आप सुधरने के लायक नहीं रहा। उनके पास कोई आशा ही नहीं रहती थी जीने की। कई बार ऐसे बच्चे ऐसे स्टेट में लेके आए जाते थे हमारे पास जब उसने अटेम्प्ट किया हो सुसाइड का। क्यों? क्योंकि जीवन में कोई भी आशा नहीं दिख रही, क्योंकि जीवन में कोई मार्ग नहीं दिख रहा, क्योंकि जीवन में कोई मकसद नहीं दिख रहा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आपके जीवन को एक मकसद दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक आशा उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु मसीह ही है
जो हमको और आपको अनंत काल के जीवन की आशा देता है और उसको पूरा करता है। हालेलुया। हमारा जीवन यहां पे खत्म नहीं हो जाता। अगर आप देख रहे हैं मुझको, आप पहली बार ये मैसेज सुन रहे हैं, आप अगर ये बोल रहे हैं कि मैं तो कोविड पेशेंट हूं, शायद मैं खत्म हो जाऊं, मैं लास्ट स्टेज है, या मेरी बीमारी ऐसी है कि मैं चंगाई नहीं पा सकता। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि उस नारी को जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, मत्ती उसका 9वां अध्याय और 20वें वचन में यह लिखा है कि उसको कंटिन्यूसली लहू बहता था उसके शरीर से। उसने सिर्फ प्रभु यीशु के बारे में सुना था बिकॉज उसने अपने जीवन में सब कुछ वो ट्राई कर चुकी थी, अपना पूरा पैसा लुटा चुकी थी अपने इलाज के ऊपर, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ, लेकिन उसकी बीमारी दूर नहीं हुई, वो चंगी नहीं हुई, लेकिन वो भिखारी हो गई, इतनी गरीब अवस्था में आ गई कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उस समय जब उसने प्रभु यीशु के मार्ग को और प्रभु यीशु के कार्यों को सुना और देखा कि प्रभु कैसे लोगों को चंगा करता है, शायद वो सिर्फ अपने हृदय में बोली कि प्रभु, मैं सिर्फ इस प्रभु यीशु का उसके कपड़ों के छोर को छूना चाहती हूं, उसके वस्त्र को छूना चाहती हूं, दैट्स ऑल। अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगाई पालूंगी। मेरे प्रियो, ये उसका विश्वास था और उस विश्वास के जरिए वो भीड़ में से घुसकर धीरे से जाके सिर्फ प्रभु यीशु को छुई। वचन कहता है द मोमेंट उसने प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ, वो चंगाई पा गई, उसका लहू बहना खत्म हो गया, उसका जो लहू कंटिन्यूसली बहता था वो पूरी तरह से रुक गया। उसने अपने शरीर में तुरंत से चंगाई को महसूस किया। और जब प्रभु यीशु मसीह मुड़ के पूछा कि किसने मुझे छुआ, तो सारे चेले बोलने लगे कि अरे प्रभु, क्या बात कर रहे हो, इतनी भीड़ है, आप देख रहे हो कि लोग एक के ऊपर एक गिरे पड़ जा रहे हैं, और आप पूछ रहे हो कि किसने मुझे छुआ। इतनी भीड़ है यहां पे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको छुआ होगा। प्रभु यीशु ने बोला, नहीं, मैंने मेरे शरीर से सामर्थ को जाते हुए महसूस किया है। वो पूरे सामर्थ में चलता था, वो चंगाई भरी सामर्थ में चलता था। हालेलुया। और वही सामर्थ आपके और मेरे लिए अवेलेबल है, अगर आप सिर्फ विश्वास करें, अगर आप सिर्फ प्रभु यीशु के लहू का अंगीकार करें। मेरे प्रियो, मैं मेंशन कर रहा था कि कुछ बच्चे जो हमारे पास आते थे कैबिन्स में, उनको बहुत बुरी परिस्थिति में आते थे। कई बार हमने उनमें से दुष्ट आत्माएं जो जिससे वो पीड़ित रहते थे, उनको उनसे छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना की और उनको पूरी तरह से देखे कि वो छुटकारा पाए। और हर बार जब भी हमने प्रभु यीशु का लहू उन विद्यार्थियों पे लगाया जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, वो दुष्ट आत्माएं चीख के उनमें से निकलती थी। हमने कई बार अपने खुद नजर से, अपने खुद आंखों से देखा है कि उन बच्चों को कैसे वो जो पीड़ा में थे, वो जितना मुश्किलात में थे, वो जितना डरे हुए थे कि वो उनके पास कोई साहस नहीं था अपने भविष्य को फेस करने के लिए, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया और उनको पूरी तरह से चंगाई दिया, उनको पूरी तरह से एकदम आजाद कर दिया। वो जो ऐसे जीवन जीते थे जिनको बहुत बुरे व्यसन थे, जो बहुत बुरी आदतें थी, आप विश्वास नहीं करोगे अगर मैं ये बोलूं कि वीडियो गेम्स के जरिए उनमें डीमंस आए थे। बहुत सारे बच्चे तो जो पोर्नोग्राफी देखते थे उनके जरिए आए थे। बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ गेम्स खेलते थे कंटिन्यूसली 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे गेम्स खेलने, किसको बोलते हैं आप? 18 घंटा गेम्स किसको बोलते हैं? खेल सकते हैं, बच्चे खेलते हैं। उसमें वो सारा व्यसन करते थे, वो सारा अपना ड्रग्स लेते थे, उसके बाद वो खेलते थे। मेरे प्रियो, हमने बहुत सारे परिवारों को उजड़ते हुए देखा है और बहुत सारे परिवारों को उनको उद्धार होते हुए देखा है। जिन परिवारों ने, जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने प्रभु यीशु के लहू पे, प्रभु यीशु पे विश्वास किए, उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने छुटकारा पाया। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए आया है। हालेलुया। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने आप को और अपने परिवार को प्रभु यीशु के लहू में बांधना है। यह लहू में बड़ा सामर्थ्य है मेरे प्रियो। इस प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, ये सत्य मेमने का लहू है जो संसार के पाप हर लेता है। वचन कहता है
प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 11वें वचन में लिखा है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए। वो किस पर जयवंत हुए? उस दोष लगाने वाले शैतान पर, उस दोष लगाने वाले शत्रु पर। वो मेमने के लहू के जरिए और अपनी गवाही के जरिए जयवंत हुए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको पापों को क्षमा करेगा, लेकिन आपकी गवाही बनाने के लिए आपको खुद को अपने विश्वास के जीवन में बढ़ना है, वचन को खोजना है, बाइबल पढ़ना है, प्रेयर करना है, उसके आनंद के गीत गाना है। अगर आप हताश है, हारा हुआ जीवन है, आपका तकलीफ में है, आप कुछ सूझ नहीं रहा है, आपको विश्वास करना है और प्रार्थना करना है। विश्वास के साथ वो उद्धार के गीत आपको गाना है। तब आप देखोगे कि आपके जीवन में चंगाई आएगी। तब आप देखोगे कि वो उद्धार या वो चंगाई आपके जीवन में बह रही है, अपनी सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। जब आप विश्वास के साथ, वचन के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु के, तब आपकी चीजें बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा। अगर आप अभी कोई मिरेकल चाहते हैं, अभी आपको अगर आश्चर्य देखना है, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु का यीशु का वचन कहता है कि जो कोई मुझको विश्वास के साथ पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. जो कोई उसको पुकारेगा उसका उद्धार होगा। आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारना है। आपको सिर्फ यह कहना है, प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार के ऊपर, मैं अपने जीवन के ऊपर, मैं अपनी कमाई के ऊपर, मैं पढ़ाई के ऊपर, मेरे घर के ऊपर तेरे लहू का छिड़काव करता हूं। हालेलुया, दैट्स ऑल। उस पास ओवर की रात, उस पर्व की रात, प्रभु यीशु ने, प्रभु परमेश्वर ने मूसा को बोला कि अपने लोगों को बोल कि मेमने का लहू ले और अपने दरवाजे की चौखट पे लगाए, ताकि जब वो स्वर्गदूत वहां से गुजरे जो पहलोटों का मौत देने वाला है, आज रात जिस घर पे भी वो लहू लगा होगा उस घर से मौत टल जाएगी। प्रभु यीशु ने वही लहू हमारे जीवन के लिए रखा है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि वचन में निर्गमन के पुस्तक में लिखा है कि कैसे पूरे इजिप्शियंस, उनके पूरे हर एक परिवार से लोग उस रात बहुत ज्यादा लोग तड़प के रोने लगे कि उनके पहलौठे खत्म हो गए, उनके पहले पुत्र खत्म हो गए। लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया था, परमेश्वर का तिरस्कार किया था। वही लहू जो इस्राएली के घरों पे लगा था, उन इस्राएलियों को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लहू ने उनको ढांपे रखा था। प्रभु यीशु को प्रभु यीशु ने बहुत बार अपने लोगों को या अपने टीचिंग्स में बताया कि उसका लहू कितना सामर्थ्य है। पौलुस उसके लहू के बारे में बोलता है कितना सामर्थ्य है, वो हमको चंगाई देता है। वो लहू बहाया गया हमारे लिए ताकि हम चंगाई पाए। मेरे प्रियो, आपको आज चंगा हो सकते हैं, आप चंगे हो सकते हैं, आपको उद्धार मिल सकता है, आपको जीवन मिल सकता है, आपको शांति मिल सकता है, अगर आप विश्वास करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे लोगों को, हमारे सारे प्रियों को, हमारे सारे लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। हमारे सारे दर्शक जो देख रहे हैं खुदा, जो अभी अभी आज ज्वाइन किए हैं पहले पिता, प्यारे पिता, उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरा अनुग्रह मांगते हैं, तेरा स्पर्श मांगते हैं, तुझसे दया मांगते हैं पिता परमेश्वर। जिन लोगों को तेरी चंगाई चाहिए प्रभु, उन लोगों को तेरी चंगाई दे प्रभु। वचन के अनुसार प्रभु सारे विश्वास के लिए तुझसे मांगते हैं प्रभु कि हर व्यक्ति में विश्वास जागे, तेरे सामर्थ जागे, तेरी आशा जागे। जो कोई निराश है, जो कोई हताश है अपने जीवन में प्रभु, उनको एक आशा दे, उनको सामर्थ और बल दे प्रभु। इस समय जिसको चंगाई की जरूरत है उनको चंगाई दे तेरे लहू से प्रभु, तेरे लहू के वसीले सबों को चंगाई दे पिता खुदा। होने दे कि प्रभु तूने जो अपना पवित्र लहू उस सलीब पे बहाया, तेरे लहू बहाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तेरा वचन कहता है। और उसी लहू की सामर्थ में प्रभु हम इन सारे लोगों को मांगते हैं पिता कि उनको चंगाई मिले,
जो लोग कोविड से पीड़ित है, जो लोग प्रभु अपने परिवारजनों से पीड़ित हैं प्रभु, या उन जिन परिवारों में शांति नहीं, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, प्रभु उन सब परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करते। खुदा तेरी शांति, तेरा शालोम उनके ऊपर पुकारते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह उनसे मांगते, प्रभु तेरा अनुग्रह उनके लिए मांग लेते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, तू ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू ही उद्धार देने वाला परमेश्वर है। सबों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे सारे भाइयों को, बहनों को, हमारे मैसूर होप सेंटर की पूरी कलीसिया को, हर मेंबर्स को, हर पासवानों को, हर लीडर्स को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जहां कहीं ये वचन देखा जाए प्रभु, तेरा लहू का सामर्थ उन सारे परिवारों में उतरे, उन सारे व्यक्तियों में उतरे और उनके जीवन को बदल दे। धन्यवाद पिता, यीशु नासरी के नाम से इस छोटी सी विनती को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे, आमीन। Thank you. May the Lord bless you. Have a blessed week. God bless you. Bye bye. प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।